मीटिंग जो थी, मीटिंग इस पस मंजर में थी जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, प्लीज, जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, जो क्राइसिस चल रही क्राइसिस, देखिए फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में डेमोलिशन हो रही, होमलेस किया जा रहा है लोगों को। इसी के लिए पीडीपी ने बिल लाई थी लैंड प्रोटेक्शन के लिए, और उनको कहा गया इमशे जमीन सूर, लैंड ग्रैबर्स, जो चीफ मिनिस्टर ने कहा, उससे एनकरेजमेंट मिल गया सारी ब्यूरोक्रेसी को, एनकरेज हो गए। और आप देख रहे हैं कि कैसे मिसमार हो रहे हैं, होमलेस हो रहे हैं। शायद फर्स्ट टाइम कश्मीर की हिस्ट्री में जब लोगों को होमलेस किया जा रहा है और फ्रीजिंग टेम्परेचर में किया जा रहा है इसमें। और ये जो हालात बने हुए हैं, अब देखिए इक्तिसादी तौर और सियासी तौर दोनों तरफ से हमको ख्याल था पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, और कश्मीर के लोगों को खासकर, क्योंकि कश्मीर के लोग टर्माइल में एक अजीब क्राइसिस में फंसे हुए हैं, लोगों ने बहुत अच्छी बात की, एक मैसिव मैंडेट दिया, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई। और इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हुए अब अगर पीडीपी ने लैंड प्रोटेक्शन बिल लाई थी, उनको लैंड ग्रैब पर डिक्लेयर करके चीफ मिनिस्टर ने क्या मैसेज दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, जाओ और उनको होमलेस बनाओ, उनको बेघर कर दो। ये उस मैंडेट का नतीजा हुआ। और इकोनॉमिकली आप देख लीजिए, पहले पहलगाम अटैक हुआ तो टूरिज्म ठप, फिर हमारा हॉर्टिकल्चर था तो आपने देख लिया हमारे सेब और हमारे हॉर्टिकल्चर के साथ क्या हुआ, और गवर्नमेंट देख रही है, तमाशा बन के देख रही है। अब दिल्ली का ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया तो हमारे जो बच्चे पूरे देश में पढ़ रहे हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, शाल वाले हैं, जो भी बिजनेस करने के लिए जाते हैं, वो सारा ठप पड़ा हुआ है। और अगर आप देखेंगे इकोनॉमिकली कश्मीर में जो सूरत बनी हुई इन सबों की वजह से, वो शायद इससे पहले कभी नहीं थी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए हमारा मानना है ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट छुप रही है, हाइड कर रही है बिहाइंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये बिल्कुल बेनकाब होना चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट ही जवाबदेह है, इलेक्टेड गवर्नमेंट सवाल नहीं उठाती। मैंने कई बार कहा था इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल उठाने का हक 8 अक्टूबर 2024 को ख़त्म हो गया। इनको एक्शन करना है। हमारे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऐसे बोल रहे हैं जैसे अपोजिशन लीडर बोल रहा है, जैसे महबूबा जी बोल रहे हैं। उनके पास मैंडेट है, उनको एक्शन करना है, उनको रोकना है कि ये होमलेस कश्मीरी न बने, उनको ये देखना है कि इक्तिसादी तौर पे तमाम जो इस वक्त हालत बनी हुई है कश्मीरियों की, अगर आप देखेंगे ट्रेड और बिजनेस दुकानदारी को लेके बिल्कुल कुछ काम नहीं हो रहा है। तो उनको ये देखना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। वो करेगा, ये अपोजिशन दूर करेगी, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर दूर करेगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूर करेगी। ये कौन दूर करेगा? ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट करेगी ना। लाखों लोगों ने इनको वोट दिए हैं, किस लिए दिए हैं? कि ये फिर सवाल उठाएं, ये बेबसी का मुजाहरा करे, ये कमजोरी का मुजाहरा करे, ये कहें कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। अगर इनके पास इख्तियारात नहीं है तो खुदा के लिए चीफ मिनिस्टर मुझे बताए कि वो किस लिए वहां है, फिर वो क्या कर रहे हैं वहां, वो लोगों के सामने जवाब दे क्यों नहीं, वो लोगों को क्यों नहीं बता रहे हैं? अगर उनके पास इख्तियारात नहीं है, अगर वो यहाँ के होमलेस लोगों को, जिनको फ्रीजिंग टेम्परेचर में होमलेस बनाया जा रहा है, उनको नहीं बचा सकते, तो वो वहाँ क्या कदम? यही है हमारा अपोजिशन का रोल है। हमारा काम है सवाल उठाना, हमारा काम है इनको जवाबदेह बनाना, वो हम इनको बना देंगे। उसका क्या हो रहा है? ये खुद सवाल उठा रहे हैं। उनका ये हक नहीं बनता है, उनका हक है, उनका काम है, उनका फर्ज है एक्शन करना। थैंक यू। कर रहे हैं इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, क्या कर रहे हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट? क्यों ये छुप रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ के पीछे? हम उनसे क्यों पूछे? हम इलेक्टेड गवर्नमेंट से पूछे, चीफ मिनिस्टर साहब से पूछे, आपके पीछे लाखों लोगों का मैंडेट है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सवाल उठाने का हक हमारा है, सवाल उठाने का हक उनका नहीं है, सवाल उठाने का हक लोगों का है जिनके